आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। जय हिंद दोस्तों। दीदी ओ दीदी, जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आती है। आप बोलेंगे कि आज राजेश आप क्या बात कर रहे हैं। दरअसल ये बात 2021 की है, दूसरी लहर आने से पहले की है, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे और प्रधानमंत्री मोदी दम खूब रैलियां कर रहे थे, दम लगाकर रैलियां कर रहे थे और उनका वो भाषण दीदी ओ दीदी काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद एक रैली में मुझे अच्छे से याद है, कोरोना केस बढ़ रहे थे और प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि जहां तक नज़र जाती है लोगों की भीड़ ही नज़र आती है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद जो हुआ शायद इतिहास उसे कभी भुला नहीं पाएगा। इतनी मौतें हुई कि शमशान घाट जो थे वो कम पड़ गए, लकड़ियां कम पड़ गईं और लोहे की रॉडें पिघल गई। आप बोलेंगे कि आज किस संदर्भ में बात कर रहा हूं। दरअसल आज इस मुद्दे पे बात इसलिए की जा रही है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, दिल्ली के करीब फरीदाबाद में पहुंच चुकी है और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का एक लेटर सामने आया है, जो लेटर आप देख सकते हैं। इस लेटर में उन्होंने गुजारिश की है कि राहुल गांधी जी आप भारत जोड़ो यात्रा रोक दें, और क्योंकि देश को कोरोना से बचाना है। बदले में कांग्रेस बोलती है क्या मोदी मास्क पहनकर गुजरात गए थे, ये तंज कसा जाता है। तो इस लेटर में साफ तौर पे कहा गया है कि देश को बचाना है और आप भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दें, क्योंकि बाहर दुनिया के देशों में कोरोना के केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का, क्योंकि अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है, ना मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी की गई है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की, और ना ही ऑफिस में कर्मचारियों को कम करने की एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। दरअसल जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है, बीजेपी की बौखलाहट हमने देखी है, क्योंकि इस यात्रा को बदनाम करने की तमाम कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। चाहे राहुल की टी शर्ट को लेकर बात करनी हो, चाहे फिर राहुल के साथ चल रही महिलाओं को लेकर बात करनी हो। लेकिन राहुल गांधी की मैं तारीफ नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि आने वाले वक्त में अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं, सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी की जाती हैं, तो उसके तहत वो फैसला लें, कांग्रेस फैसला ले और फिर भारत जोड़ो यात्रा को अगर रद्द करने की जरूरत पड़ती है तो रद्द करें, क्योंकि देश पहले है और बाकी चीजें उसके बाद हैं। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है दोस्तों, सवाल इस बात का है कि गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 महीने तक डटे रहे, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बड़े बड़े रोड शो हुए, लेकिन कहीं कोई मास्क नहीं था, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। हमने पिछले साल ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में भी देखा था, वहाँ पे भी ना मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही कोई एहतियात बरता जा रहा था। गुजरात में भी ऐसा ही हुआ, हिमाचल में भी ऐसा हुआ, और यकीन मानिए कि अगले साल जो कर्नाटक में चुनाव होने हैं तो वहाँ पर भी आपको नेताओं का यही रूप देखने को मिलेगा। सत्ता में जो होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो एक मापदंड तय करे, दूसरों के लिए लीडरशिप जो है वो एक एग्जाम्पल तय करे। प्रधानमंत्री मोदी हों या बीजेपी के दूसरे नेता हों, वो एग्जाम्पल तय करें, एग्जाम्पल सेट करें, बताएं कि किस प्रकार से वो चुनावी रैलियां नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और ऑनलाइन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो विपक्ष की क्या मजाल है कि अगर सत्ता पक्ष ऐसा करे और विपक्ष जाके लोगों के बीच घूमे। और पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है कि किस प्रकार से
प्रधानमंत्री मोदी के ही अल्फाज थे कि हमने बिना वैक्सीन के जंग जो है कोरोना से लड़ ली है, उसके बाद क्या कुछ हुआ उसे भूला नहीं जा सकता है। तो इन चीज़ों से आगे बढ़कर इतना है कि भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाहट तो तबीयत भी थोड़ी सी खराब चल रही है, माफ़ करिएगा। भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाहट बीजेपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। अभी प्रोटोकॉल गाइडलाइंस कुछ जारी नहीं की गई हैं, लेकिन मनसुख मंडाविया जो है सबसे पहले राहुल गांधी को लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि आप इस यात्रा को रद्द कर दीजिए, देश को बचाना है। थोड़ा उस वक्त भी मनसुख मंडाविया जी याद कर लीजिए, जब गुजरात के अंदर, हिमाचल के अंदर आपके नेता रैलियां कर रहे थे। पश्चिम बंगाल को तो आप भूलिएगा मत, धुआंधार रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की सेकेंड वेव से पहले, और उसके बाद देश के अंदर क्या कुछ हुआ शायद देश कभी भूल नहीं सकता। तो अब राहुल गांधी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो तो कांग्रेस का मैटर है, लेकिन हम इतना जरूर चाहेंगे कि अगर जिस प्रकार के हालात चीन के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर हैं, वैसे ही हालात अगर भारत के अंदर बनते हैं, केस बढ़ने लगते हैं, तो हमारी एक रिक्वेस्ट होगी कांग्रेस से और राहुल गांधी से कि आप जरूर इस यात्रा को स्थगित करिएगा। जब सब ठीक हो जाए उसके बाद फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस इतना जरूर अंत में कहूँगा कि कोरोना से अब शायद फिर से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन, अमेरिका, कनाडा, जापान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।